ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे जुपिटर फर्स्ट हाउस। जुपिटर फर्स्ट हाउस के बारे में और जुपिटर के हर एक भाव के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हर एक ग्रह के बारे में कि वो फर्स्ट से लेकर 12th भाव में क्या रिजल्ट देता है। तो स्टार्ट करते हैं जुपिटर फर्स्ट हाउस से। तो जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हो यानी लगन में बैठा हो तो ये जो गुरु है, जुपिटर है, वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ राजगुरु है। यानी जो भी जातक का लगन में जुपिटर होगा वो राजगुरु की हैसियत रखता होगा। या तो ये राजा की तरह होगा या फिर ऐसा फ़कीर होगा जो साधु संत की तरह हो, जिसको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट देते हो, आदर करते हो। पैसा हो या ना हो अलग बात है, पर इसको इज्जत और रिस्पेक्ट बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोग इसको आदर करेंगे और इसको प्रणाम करेंगे जब भी गुरु लगन का हो। तो जब भी जुपिटर बृहस्पति लगन में बैठता है तो ऐसे लोगों को उदार दिल बना देता है। उदार दिल मतलब लोगों को हेल्प करने वाला, यानी सबकी सहायता करने वाला। उदार, हृदय से उदार होते हैं ऐसे लोग जिनका भी जुपिटर लगन में होता है। और ये जातक विचारों का स्वतंत्र और अपने तर्क युक्त विचार रखता है। मतलब ये हमेशा जो भी जुपिटर लगन के होते हैं स्वतंत्र विचार के होते हैं और अपना तर्क रखते हैं और लोगों से इनको कोई मतलब नहीं होता कि मतलब वो क्या बोल रहा है। ये अपने विचार, एक अपनी आइडियाज़ लेके चलते हैं और इसीलिए शायद बृहस्पति लगन का बहुत अच्छा सलाहकार होता है। बृहस्पति जो कि धर्म का भी कारक है और ये लगन में बैठ गया तो ऐसे लोगों को धार्मिक विचार का भी बनाता है और ये लोग सच भी बोलते हैं। वो अलग बात है कि बृहस्पति वक्री हो जाए तो थोड़ा मतलब बात को पलट देंगे, मतलब जो बोला था उसको घुमा फिरा के दूसरे बात से जोड़ देंगे या फिर इग्नोर कर देंगे कि मैंने नहीं कहा था। पर जुपिटर लगन का जब भी हो तो जुपिटर लगन में बैठ के वो इंसान को सच बोलने पे ही ज़्यादा रखता है और ऐसे लोग झूठ बोल नहीं पाते। मतलब ये लोग यदि कोई बात झूठ है तो वो वहाँ चुप हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, पर ये लोग ज़्यादातर सच ही बोल देते हैं। तो गुरु लगन का उदार दिल बनाता है, सच्चा इंसान बनाता है, सबका सहयोग करने वाला और सबकी मदद करने वाला बनाता है। गुरु लगन का हो तो जातक राजा होगा, नहीं तो फकीर ही होगा, मतलब साधु ही होगा। यानी ऐसा फकीर जिसका सम्मान बहुत सारे लोग करते हैं, तो उस प्रकार से होगा। और गुरु का लगन में होना थोड़ा ज्ञान को लेकर अहंकार भी देता है। तो गुरु जब भी लगन में हो तो ऐसे लोगों को थोड़ा अहंकार हो जाता है और ये अपनी बात को जब रखते हैं और उसको लोग ना माने, सराहना ना दें कि आपने अच्छा कहा है, उसको इग्नोर कर दें, तो ये लोग थोड़ा गुस्से हो जाते हैं। तो गुरु लगन वाले, जिनका भी गुरु लगन का है, वो थोड़े मूर्ख विद्वान टाइप होते हैं। टेक्स्ट भी कहता है कि मूर्ख विद्वान होते हैं ये लोग। मतलब अपनी बात को रखते हैं तो लोग से चाहते हैं कि अप्रिसिएट मिले। मतलब हर समय तो जो ही नहीं है कोई अप्रिसिएट करे, पर ये हर समय ही चाहते हैं। तो जिसका भी गुरु लगन का है और वो टीचर है और उसके शिष्य उसे खुद से नहीं कर पा रहे हैं कि आपने सर सही कहा, तो वो फिर नाराज़ होगा। नाराज़ होके बताएगा नहीं, नाराज़ हो जाएगा और वो बोलेगा कि तुझे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता, तू नहीं सीख सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। और कुछ गुरु या मतलब जो मतलब एस्ट्रोलॉजर ही हैं जो बोल देते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुम इस कारण भुगतोगे। भुगतोगे मतलब परिणाम तुम्हारा गलत होगा। तो इस टाइप का भी वचन रहता है। तो वैसे नहीं करना चाहिए जिसका भी जुपिटर लगन का हो।
जुपिटर फर्स्ट हाउस में ईगो देता है, ज्ञान का ईगो देता है। तो ये जातकों को चाहिए कि गुरु से ज्ञान लेते रहें, क्योंकि ज्ञान से ही ईगो कम होता है। जब ज्ञान आएगा तो ईगो धीरे धीरे कम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब ये शांत हो जाएगा तो ये जो गुरु लगन का बताया गया है कि साधु जैसा होगा, तो ये लोग थोड़े साधु संत जैसे बन जाते हैं। तो इनको हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए। शायद इसलिए ही लाल किताब में लिखा गया है कि जिसका भी गुरु लगन में हो वो लोग ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं तो उनका गुरु अच्छा है। यानी कि वो भी बोल रहा है कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो आपका गुरु अच्छा है। क्योंकि ज्ञान की जब कमी होगी तो आपको अहंकार हो जाएगा और हर किसी से लगेगा कि वो आपको बेइज्जत कर रहा है, यानी वो आपको नीचा दिखा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान आने पे अहंकार आ जाता है, फिर लगेगा कि ये मेरी नहीं सुन रहा है, अपनी सुना रहा है। तो वो जिसको थोड़ी सी ज्ञान होती है तो उछलने लगता है, अलकत गगरी छलकत जाए वाला हाल हो जाता है। मतलब ऐसे लोगों को ज्ञान लेते रहना चाहिए। इसलिए लाल किताब भी बोलता है कि ऐसे लोगों को कम से कम ग्रेजुएशन करना चाहिए। और यदि ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो ये लोग का जुपिटर जो है वो ख़राब है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आप भी जिसका भी गुरु लगन का है वो ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। यदि आप बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो कोई ऐसा कोर्स करें जो कि उससे आपको सर्टिफिकेट हासिल हो, और वो सर्टिफिकेट अपने घर के ईस्टर्न वॉल पे लगाएं, पूरब की ओर लगाएं, जिससे कि आपका जुपिटर अच्छा हो। गोल्डन फ्रेम में लगा सकते हैं, क्योंकि जुपिटर गोल्डन कलर होता है। तो जुपिटर जिसका भी फर्स्ट हाउस में हो वो लोग ज्ञान को हासिल करें, ज्ञान लें, उससे उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है और वो लगन में बैठ गया। लगन मतलब स्वयं जातक। तो जातक को चाहिए कि वो ज्ञान लेता रहे, जिससे कि जुपिटर अच्छा होता रहेगा। जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग का ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी बी पॉजिटिव होता है। तो जुपिटर जिसका भी लगन में हो उसके जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और ऐसे लोगों को जो मैंने बताया कि सर्टिफिकेट को ईस्टर्न वॉल पे लगाएं, जिससे कि इनके कार्य में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। जुपिटर यदि खराब हो फर्स्ट हाउस में तो ऐसे लोग अपने आप को ही गुरु समझने लगते हैं। वो बोलते हैं मेरे को ही पूजो, मेरे से ही मांगो, मैं ही तुम्हारा हल कर दूंगा, मैंने बोल दिया ना हो जाएगा। ऐसे टाइप के विचार आने लगते हैं। तो जिसका भी जुपिटर लगन में हो वो ऐसे लोग अपने आप को ही गुरु मानने लगते हैं। बोलते हैं मैं ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं ही तुम्हारा भला कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। इस टाइप के नेचर के हो जाते हैं। तो गुरु यदि ख़राब हो रहा हो तो जुपिटर जब भी लगन में हो और ख़राब हो रहा हो तो आप सोने की चेन पहन सकते हैं, या फिर पीले धागे को गले में धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार को, और केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। जुपिटर लगन का हो तो बहुत बार मैंने सुना है कि 1.25 लाख दोष को दूर करता है, पर ऐसा देखने में नहीं आया है। क्योंकि 1.25 लाख दोष तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सारे दोष ही ख़त्म हो गए। पर जुपिटर जब भी लगन का हो तो ऐसे लोगों को हर 6वें साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। यदि जुपिटर खराब हो तो, और अच्छा हो तो अच्छा ही होगा। जुपिटर लगन का ऐसे लोगों का जीवन बहुत संघर्ष से गुजरता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनका जीवन संघर्ष में हो जाता है। और हर 6वां साल तो और ज़्यादा हो जाता है। यदि खराब हो तो और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अच्छा है तो हर 6वें साल प्रमोशन होगा, अच्छा होगा। पर ख़राब है तो डिमोशन होगा और प्रॉब्लम आएगा। तो जुपिटर लगन का हर 6वें साल प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में करा देता है। जुपिटर लगन का ये लोग को बहुत अच्छा सलाहकार बनाता है, और ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे सलाहकार होते हैं कि ये दूसरे लोगों को हमेशा मदद करते रहते हैं अपने नॉलेज के द्वारा सलाह देकर, और दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। क्योंकि इनसे जो सलाह लेंगे, क्योंकि जुपिटर
एक शुभ ग्रह है और वो लगन में बैठ गया है, यानी अब उस जातक का भी स्वभाव जुपिटर की तरह हो गया और वो एक गुरु हो गया है। और गुरु से जब भी हम कोई चीज़ पूछते हैं तो वो गुरु हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए जुपिटर लगन का आइडियाज़ बहुत अच्छा देता है, सलाह बहुत अच्छा देता है और ऐसे लोगों से सलाह लेना बहुत अच्छा होता है। पर ये लोग कभी बहुत ज़्यादा ही सलाह देने लगते हैं, बिना पूछे भी सलाह देने लगते हैं। और यदि यह सलाह दे रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं और कोई नहीं ले रहा है तो फिर ये गुस्सा हो जाएंगे। और इन्होंने किसी को सलाह दिया और वो बोल दे कि ये ऐसा नहीं होता तो फिर वो उनसे कभी बात नहीं कर सकते। तो जिनका भी जुपिटर लगन में है और उनके बात को लोग ना माने, अप्रिशिएट ना करें, सलाह को ना माने और इग्नोर करें तो फिर वो उन लोग को दोबारा सलाह देना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये गुरु 7th वाले के साथ भी होता है, लगन में तो ज़्यादा होता है। तो गुरु जब भी लगन का हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं, नॉलेज देते हैं और बिना मतलब का भी देते हैं नॉलेज, जो कि ना ही करना चाहिए। पर क्या है कि गुरु है, वो तो ज्ञान देगा ही। और जब कोई ज्ञान नहीं लेगा तो ये भड़क जाता है, क्योंकि ये गुरु किसी को समझा रहा है उसके भलाई के लिए और वो नहीं समझ रहा है तो ये भड़क जाते हैं। पर वही यदि वो उससे सॉरी बोल दे तो फिर वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा तब तक ये भड़के रहेंगे। इसीलिए जुपिटर जब भी लगन का होता है ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये खुद ही अपना काम करते रहते हैं और यदि कोई इनको ऑर्डर दे दे तो फिर ये काम वो कर नहीं सकते। वो मर जाएगा फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जुपिटर खुद ही काम करता है। गुरु को कोई आदेश दे दे ऐसा तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा भी पूछ के जाता है कि आप फ्री हैं या नहीं हैं। तो जुपिटर लगन वाले को कोई बोल दे तो इनसे काम नहीं होता, काम ये कर ही नहीं सकते हैं। होता तो दूर की बात है, ये कोई ऑर्डर दे दे तो ये काम वो नहीं करेंगे, लेकिन खुद ही वो काम कर देंगे यदि कोई नहीं बोलेगा तो जुपिटर लगन वाले को आदेश ना दे। शायद इसी कारण ये स्वतंत्र विचार के होते हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का काम करना चाहते हैं। एक पंडित जी को आप आदेश नहीं दे सकते कि आप 4 बजे उठ के आइएगा और मंदिर खोल के और पूजा करके और चले जाइएगा, वो नहीं आ सकते। लेकिन वो ना बोला जाए तो वो खुद ही 3 बजे आके पूजा करके चले जाएंगे। तो आप गुरु लगन वाले को, आप गुरु को, पंडित जी को सलाह या आदेश नहीं दे सकते, क्यों ना आप राजा ही हो। आप उनसे सलाह लीजिए, वो अच्छा सलाह देंगे, वो आपको फलेगा। आप उनको सलाह ना दें, उनको ऑर्डर ना दें। तो शायद इसी कारण ये लोग जॉब करना पसंद नहीं, इनको जॉब पसंद नहीं आता। ये लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ये लोग खुद किया बिजनेस करना चाहते हैं और ये लोग बहुत अच्छे कंसल्ट या फिर सलाहकार होते हैं। और इनसे जो कुछ भी आइडिया लिया जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फलता है फूलता है, क्योंकि गुरु का वचन सदैव काम ही देगा। तो जुपिटर लगन वाले का ऐसा नेचर होता है कि इनको सलाह ना दे, ऑर्डर ना दे, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि देखा गया है कि यदि ये जॉब कर रहे हैं और बॉस ने कुछ बोल दिया तो इनसे फिर वो काम नहीं हो पाएगा, शायद वो काम छोड़ दे, पर ये खुद ही कर लेते हैं। और आजकल जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे भी इनको यदि ये ऐड कर लिया जाए और इनको रिस्पेक्ट ना दिया जाए तो ये वहाँ से लेफ़्ट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब हर जगह इनको एक तो बिना मतलब का सलाह भी देना है और ऊपर से इनको अपना बड़ाई भी चाहिए। मतलब एक तरह से बड़ाई, इनको बड़ाई सुनना अच्छा लगता है। जैसे कि ये किसी को कुछ बताएंगे, मान लीजिए आप पंडित जी से पूछने जाते हैं और बोलते हैं कि आपने जो बताया था उस पूजा से मुझे लाभ हुआ, तो वो बहुत खुश होते हैं, आपको लड्डू देंगे। और यदि आपने बोल दिया कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं देंगे। भले 2 दिन बाद बता दें दूसरी पूजा, पर उस समय वो इग्नोर करेंगे। तो जुपिटर लगन का ईगो देता है, ज्ञान का ईगो देता है, तो हमेशा इनको ज्ञान लेते रहना चाहिए और जो भी सर्टिफिकेट डिग्री मिले वो अपने स्टोन वॉल पे लगा लेना चाहिए, जिससे इनको फ़ायदा होगा।
जुपिटर कफ का कारक भी है, तो लगन का जुपिटर बहुत ज़्यादा कफ भी दे देता है, और कफ के कारण इन लोग को आलस भी हो जाता है, और आलस के कारण इनको नींद प्रिय भी हो जाते हैं, और शायद इसी कारण ये लोग लगातार काम नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए ये लोग जॉब में ना इंटरेस्ट लेके अपना स्वतंत्र बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें कि ये लोग आराम से जाएं और इनकी जब इच्छा हो तब ये काम करें, और ना हो तो ना करें, और ये लोग आराम फरमाएं, मतलब कि दूसरे को आदेश दें, सलाह दें, इनको कोई ना दे। तो शायद इस कारण भी इनको, जुपिटर लगन वालों को, स्वतंत्र काम करना अच्छा लगता है। और कफ बनने के कारण ये लोग को बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, मतलब अच्छी अच्छी आइडियाज़ कफ बनने के कारण ही आती हैं, क्योंकि सोचने का, क्योंकि कफ के कारण नींद आएगी, और नींद में बहुत दिमाग शांत रहता है, सोचता है, और कफ बनने से ही लोग सोच पाते हैं, आइडियाज़ ले पाते हैं। अच्छे राइटर का आपने देखा होगा कि वो बहुत दिन दिन तक लिख रहा है, मतलब आराम कर कर के लिखता है। एक राइटर एक दिन में कोई कहानी नहीं लिखता, वो सोचता है धीरे धीरे तब लिखता है, तो वो सोचने में टाइम लगता है। तो वो कफ के कारण होता है। यदि आपके अंदर कफ बन रहा है तो नींद भी आएगी, सोच भी आएगा, आइडियाज भी आएंगे। तो जुपिटर लगन का कफ भी बनाता है, और जुपिटर लगन का, जुपिटर को सांस से भी रिलेट किया गया है, ऑक्सीजन का कारक है। तो ये लोग को थोड़ा सांस लेने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घूमें, ऑक्सीजन लें, और साथ ही साथ नंगे पाँव घास पे चलें। जो वो शीतगिरी रहती है, वो पैर के द्वारा वो शरीर में आएगी, उससे उनको फ़ायदा होगा। जुपिटर लगन का ऐसे लोगों को, दूसरे लोगों को मतलब ये मना नहीं कर पाते। जुपिटर जब भी लगन का हो तो ऐसे लोगों को दूसरे लोग जब भी हेल्प मांगने आते हैं तो ये मना नहीं कर पाते हैं, भले इनसे हो पाए या ना हो पाए, ये मना ही नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते। तो लाल किताब उदार दिल बोलता है, तो ये कुछ ज़्यादा ही उदार हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि ना करूँगा तो बुरा मान जाएगा, और हाँ करूँगा तो मेरे को घाटा है। पर ये लोग मना कर ही नहीं पाते, संकुचित हो जाते हैं, और थोड़ा मतलब ना बोलने के कारण इनको कभी कभी फ़ायदा हो जाता है, पर हमेशा फ़ायदा नहीं होता है, प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है, क्योंकि दूसरा इनका फ़ायदा उठा के चला जाता है, वो अपना काम इनको सौंप देता है, और इनको फिर बाद में गुस्सा आता है। उस समय नहीं बोल पाएंगे, बाद में ये निकालेंगे, तुमने ऐसा बोला था तो मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो वो अलग बात है कि इनको कभी कभी फ़ायदा हो भी जाता है, पर हमेशा फ़ायदा नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी दूसरे का ले लेते हैं, क्योंकि लाल किताब बोलती भी है कि जुपिटर पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ यानी कि 24 घंटा ऑक्सीजन देना, खुद कुछ उसे नहीं चाहिए दूसरे से, और वो दूसरे को देता रहता है। तो उसी प्रकार ये जुपिटर लगन वाले पीपल का पेड़ हैं, जो दूसरे को ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, अगला लिए जा रहा है, पर इनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो जुपिटर लगन में जब भी हो तो ऐसे जातकों को बोला गया है कि इनसे दूसरे को लाभ होता है, तो ये अपने फैमिली के साथ ही, स्पाउस, चिल्ड्रन, या जो भी फैमिली मेम्बर है उनके साथ ही काम करना है, जिससे कि फ़ायदा भी होगा तो घर में ही आएगा पैसा, दूसरे को नहीं होगा। क्योंकि जब भी ये पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर को तो फ़ायदा होता है, इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जुपिटर लगन वाले ये दूसरे को ब्लेसिंग कर रहे हैं, इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जुपिटर को बोला गया है कि जहाँ भी ये बृहस्पति बैठ जाता है वहाँ अच्छा फल नहीं करता। वहाँ से सामने 5 और 9 यानी बृहस्पति की 5, 7, 9 की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ फ़ायदा होती है। तो ये लोग खुद को तो फ़ायदा नहीं पहुँचा पाते, दूसरे को पहुँचाते हैं, यानी दिए तले अंधेरा होना। वही जुपिटर है, जहाँ बैठ गया वहाँ अंधेरा है, बाकी सब जगह उजाला है। तो जुपिटर जहाँ भी होता है वहाँ फ़ायदा नहीं ले पाता इंसान। तो लगन में बैठा है तो ये खुद को फ़ायदा नहीं ले पाता, दूसरे ही फ़ायदा ले लेते हैं। तो ऐसा करें कि आप अपने ही फैमिली मेम्बर से जुड़ जाएं और उनके साथ ही बिजनेस करें,
जिससे कि आपको फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, पर वो फ़ायदा फैमिली मेम्बर को हो रहा है और वो पैसा आपको आपके ही घर में आ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जुपिटर लगन का ऐसे लोगों को ज्ञान ना ही दें, क्योंकि ये ज्ञान लेना नहीं चाहते किसी और की, ये खुद देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ना ही आप टोकें कि ये काम कर लो, छोड़ दें, वो खुद कर लेगा, और ना ही ज्ञान दें कि ये ज्ञान है ले लो, वो नहीं ले सकता, उसे मज़ा नहीं आता। वो खुद लेना चाहता है तो ले लेगा, नहीं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देगा। तो जो भी गुरु बनना रहे हैं और उनका जुपिटर लगन में है, तो ध्यान रखें जो बोल रहे हैं चुपचाप से लेते जाइए, आपको बहुत अच्छा शिष्य आगे जाके एक अच्छे लेवल पर पहुंचा देंगे। पर आपने टोक दिया तो वो उसी दिन निकाल देंगे। तो जुपिटर लगन का हो तो पहला बात कि आपको ज्ञान लेना चाहिए, हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, उससे आपका जुपिटर अच्छा होगा। जितना ज्ञान लीजिएगा जुपिटर अच्छा होता है। और साथ ही साथ सोना पहने, और नहीं हो सकता तो पीला धागा पहने, और चांदी से नागछेदन भी करा सकते हैं जुपिटर को ठीक करने के लिए, लाल किताब कहता है। और केसर का तिलक भी लगाएं जब भी जुपिटर लगन में हो। तो ऐसे लोग जिनका भी जुपिटर लगन में है वो केसर का भी तिलक लगा सकते हैं। तो ये थी जुपिटर लगन की बात। नेक्स्ट हम सेकंड हाउस पे बात करेंगे।